दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बिट्टू बजरंगी हमारे साथ हैं और आज हम इनसे मेवात कांड की जानकारी लेंगे। वहां पर हिंसा कैसे हुई, इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इनसे जलन रखते हैं, रंजिश रखते हैं और इनको उस दिन घेर लिया गया था और मेवाती इन्हें ही मेन विलेन बता रहे हैं। तो वहाँ पहाड़ों से बमबारी हो रही थी, गोलियाँ चल रही थी, पेट्रोल बम चल रहे थे, गाड़ियाँ फूंक दी गई। तो सबको पता है कि इनकी जान को बहुत बड़ा उस दिन खतरा था। लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ से जिंदा बचकर कैसे लौटे, वहाँ पर क्या क्या हुआ था। बिट्टू भाई नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आप जिंदा बचकर वापस आ गए मेवात से? उनके मंसूबों पे पानी फिर गया, क्योंकि जिसके ऊपर महाकाल बालाजी गौ माता का आशीर्वाद हो, उसका बाल बांका कभी नहीं हो सकता। जो सच्चा आदमी होता है, सनातन धर्म का काम करता है, तो असुरी शक्ति तो अपना काम करती हैं, लेकिन असुरी शक्ति के ऊपर एक शक्ति होती है। और जब तक शक्ति होती है परमात्मा की, हमारे ईश्वर की, तो जब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। वहाँ पर आपने क्या देखा बिट्टू जी? वहाँ पर तो जी भाई साहब नंगा नाच हुआ। वहाँ के जो भटके हुए लोग थे और जो नासमझ थे, जिन्होंने किताबें छोड़कर पेट्रोल की बोतलें बच्चों ने और हथियार उठाने सीख गए, वो उन्होंने नंगा नाच किया। क्या नंगा नाच किया? क्या किया था? किस तरह से? आगजनी करी, हमारे 2 सिपाही मारे और हमारे 4 सनातनी इसमें हताहत हुए। गौ माता उनको अपने चरणों में जगा दे। तो इस तरीक़े से हमारे साथ जो हुआ, ये वो एक कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उन्होंने किया इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रशासन भी था, लेकिन उन्होंने आपको उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपने चैलेंज कर दिया, मैं आ रहा हूँ मेवात और मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहो। तो आपने ये चैलेंज भी तो दिया था सर। क्या आपको पता नहीं था कि उस तरह से बम बारूद बरसने लगेंगे आपके ऊपर? हैं? नहीं, ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वो स्वागत के लिए बैठे हैं। लेकिन अब मालूम पड़ गया कि वो माला कैसी थी। वो ये कह रहे थे हम तैयार खड़े हो स्वागत के लिए, लेकिन वो ऐसा स्वागत था ऐसा हमें पता नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने फेसबुक पे मुझे धमकी दी थी, तो मैंने भी उनको फेसबुक पे ही बोला था, ना कि सभी के लिए। मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं सभी लोगों को अब शब्द बोलूं, लेकिन उन्होंने अपना दोष मटने के लिए, छुपाने के लिए ये सब मेरे पर डाल दिया कि इस तरीके से आप जो है आपको विलन बता रहे हैं कि सबसे बड़े दंगाई आप ही हो? है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक आपकी रोते हुए वीडियो आ रही है और बहुत सारे लोग वे लोग शेयर कर रहे हैं, जो मेवात के लोग हैं, शेयर कर रहे हैं, मेवात के लोग हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने बिट्टू बजरंगी को मुर्गा बना दिया, रुला दिया। कब की वीडियो है वो? देखो जी, मुर्गा तो वो सुबह शाम तक अपना ही बनाते हैं। अपने परिवार में वो बड़े बूढ़ों को मुर्गा बनाते हैं। और रही बात वीडियो की मेरी रोने की, वो पिछली 1 साल की है, 13 अप्रैल 2022 की। अब वो उस वीडियो को मेरी को एडिट करके दिखा रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं वो। जैसे कि एक आंगन में बच्चा होता है, वो खेलता है तो उसको झुंझुना दे देते हैं तो खुश हो जाता है, तो वो उनको हाथ में झुंझुना आ गया है। वो पिछले साल की वीडियो हुआ, वो खुश हो रहे हैं, तो होने दो सारी चीज़ें। कैसा वीडियो था? क्यों आपने बनाया था? आप क्यों रो पड़े? मेरी हर साल शांति से फरीदाबाद में एक भगवा रैली निकलती है हर साल। वो आपको जो लोकल चैनल है उनको पता है कि मेरी जो शांति से रैली निकलती, कभी ऐसा कोई नहीं हुआ जैसा हर जगह होता है। और प्रशासन भी सहयोग करता है, यहाँ के लोग भी, सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं। लेकिन उसमें पिछली रैली पे कुछ थोड़ा ऊंच नीच की गड़बड़ हो गई थी, परमिशन की थोड़ी दिक्कत थी, तो कई जगह से परमिशन ले ली थी, तो 1-2 जगह से परमिशन मिल नहीं पाई, क्योंकि संडे पड़ गया था बीच में। तो कुछ लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप अपने साथियों का नाम बताओ, तो मुझे लगा शायद ये मामला दर्ज करेंगे। तो मैं भावुक हो गया था कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, गौ माता का काम कर रहे हैं। हमारी एक बेटी है किरण नेगी, आपको मालूम होगा, उसको लव जिहाद की केस में फंसा के और उसको टुकड़े करके नहर में फेंक दिया था।
तो बहुत बड़े बड़े मैं यहाँ के मुद्दे उठाता हूँ लव जिहाद के, लोकल चैनल को सबको पता है, आपको पता है। तो उसी को लेकर उन सभी ने ये कहा कि भाई ये ऐसा काम करता है, इसको टारगेट बनाया जाए। और मेरी हत्या करने की साजिश थी। 1 महीने पहले भी मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। ये सब कोई चीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि उनको ये हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक बार बिट्टू बजरंगी को हम एक बार दाब दें तो हम लव जिहाद बड़े पैमाने पे गौ माता की हत्या आसानी से कर पाएंगे, फिर हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। दाब दिया आपको कि नहीं? अजी दबूंगा तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, क्योंकि जब तक गौ माता का आशीर्वाद है, महाकाल का, बालाजी का, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं तो आपको चैलेंज देंगे उनको? नहीं, चैलेंज की क्या बात है, जो मुझे चैलेंज देगा उसको तो जरूर दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत जो मुझे गलत बोलेगा उसको तो मैं बोलूँगा, जो मुझे व्हाट्सएप पे बोलेगा तो व्हाट्सएप पे, और मिलने की कहेगा तो मिलने की, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ आपके माध्यम से, ये देश सभी का है, हिंदू या मुसलमान। भारत माता को डाइन रखें, इंशाअल्लाह नारे तकबीर और हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये नारे लगे वहाँ के। ये सोचने का विषय है कि ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब खाओ रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने शोभा यात्रा निकाली, कितने लोग शामिल थे? क्या हथियार वगैरह भी लेकर गए? नहीं, हथियार नहीं थे, हमारे 1-2 भाई पे थे भी, तो वो आत्मरक्षा के लिए वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। और वो पुलिस ने, हमारे जो प्रशासन ने, वो लाइसेंस बनता है, उसकी प्रक्रिया होती है लाइसेंस बनाने की, सरकार ने जब लाइसेंस दिया है तो हमेशा साथ रखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको लहराया है, किसी को गोली फायर करी, कुछ नहीं। जब लास्ट में जब वो बिल्कुल ही मंदिर के अंदर घुस गए हैं तो हवाई फायर किया है। ये तो भाई हमारे थे जो रक्षक थे सनातन धर्म के, हमारे अशोक बाबा, मैं तो नाम लेने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माता को, बहन बेटी को बचाने के लिए उन्होंने आब ताब नहीं देखा। क्योंकि जब प्राणी नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटेगी हमारे सामने, तो ऐसी बंदूक का भी क्या फ़ायदा। तो जैसे मोनू मानेसर हैं, उनका कुछ जो है वहाँ लफड़ा चल रहा है, कुछ लोगों का केस हो गया था, उन पर केस दर्ज हो गया था। तो जो वहाँ के विधायक हैं, विधायक जी हैं, क्या नाम था भैया विधायक का? मामन खान है विधायक। उसने उनको चैलेंज दे दिया था कि प्याज की तरफ फोड़ देंगे। तो उस दिन मोनू मानेसर नहीं आया मान लो, फिर उन्होंने क्यों सारे जो है आपके साथ शोभा यात्रा में शामिल थे, उनको क्यों प्याज की तरह फोड़ने का प्रयास किया? ये जी उन्होंने आपकी कोई रंजिश थी उनसे? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द बोले जिसकी गूंज सदन में गूंजी, और उनको ना वही फांसी दे देनी चाहिए थी। जब ये एक जिम्मेदारी के पद पे बैठकर आदमी ऐसे शब्द बोलता है, और तो सरकार को, प्रशासन को जब भी फांसी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि सारा किया धरा उसका, जाबिर घाटमी का, आफ्ताब अहमद और एक मेव आर्मी है जो मेवातें बनी हैं, ये सारे कुछ चेहरे आ रहे हैं सामने का आम आदमी पार्टी आपने कभी इनका कोई नुकसान किया क्या? क्यों आपसे इतना खुंदक? नुकसान की कोई बात नहीं है जी, मैं जो मारा हो, पीटा हो, ना कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं लव जिहाद के काम 25 वर्षों से कर रहा हूँ। तो जो इनके समाज के लोग होते हैं वो गलत काम करते हैं बहन बेटी के साथ, तो उनका इलाज करके प्रशासन को अवगत करा के मैं उनको जेल में भेजने का काम करता हूँ। तो मैं इनकी आँख की किरकिरी बना हुआ हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दे होते हैं मैं ना झुकता हूँ ना मैं रुकता हूँ। आप किरकिरी बने हुए हैं, तो उस दिन आप मेवात गए थे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि भोलेनाथ जी ने आपकी रक्षा की, मंदिर में आप थे, लेकिन वहां और गाड़ियां क्यों फूंक दी गई और लोगों का कत्ल क्यों कर दिया गया, पुलिस कर्मियों का कत्ल क्यों कर दिया गया? देखो मकसद आपने मान लो मकसद तो उनका ये था कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी और हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन केंद्रीय मंत्री विष्णु परिषद के जो भी सनातन का काम आगे बढ़ के काम करता है वो उनके टारगेट पर रहता है। जैसे कि हमारे यूपी में हमारे कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी, वो भी एक सनातन का काम करे तो उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन ये कुछ जो समाज में अग्रणी होकर काम करते हैं वो उनके टारगेट पर रहते हैं। इनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे समाज को, हम कुछ भी करें, नंगा नाच, हम किसी का लव जिहाद करें, किसी हिंदू लड़की को छेड़ें, गाय काटें, हमें कोई कुछ ना बोले। सर चलो ठीक है, वहाँ पर जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के, वो भी पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उनका आपने क्या बिगाड़ा है? देखो ये वहाँ पे एक साक्षरता की बहुत बड़ी कमी है, और वहाँ पर अब कुछ दिनों में मुझे लगेगा जैसे वहाँ पे एक कैंप वहाँ पे स्थापित करने की बोल दी सरकार ने,
IRB कैंप लगे वहाँ 1000। तो जो उन्होंने पेट्रोल पंप लिए बच्चों ने हाथ में, बंदूकें ली हाथ में, अब मुझे लग रहा है कुछ दिनों में उनके हाथों में किताब आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो भागे पड़े हैं, अपने घरों को छोड़े के शहर छोड़ दिया उन्होंने, मेवात छोड़ दिया, तो जो आने वाले बच्चे हैं अगर वो किताब पढ़ेंगे, पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, तो शायद मेवात एक अलग से एक उभर कर आएगा कि शिक्षित। अब क्या है वहाँ पर ही कहते हैं अनपढ़ लोग हैं ये, तो अनपढ़ लोग तो उनके हाथ में लोग दूसरे भी उनको यूज करने के लिए, बच्चों को भड़काने के लिए गलत चीज़ दे देते हैं हाथ में, करो। जब उनके हाथ में किताब आएगी तो वो शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो समझदार होंगे, तो ऐसी चीज़ गलत काम नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। तो आप उनको शिक्षित बनाना चाहते हैं? मैं क्या बनाऊंगा जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ छोड़ें, और छोड़ेंगे तो उसमें उनका गला। सरकार को आप चिट्ठी लिख देते, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से बच्चे बम बारूद से खेल रहे हैं, आपने चैलेंज दिया, शोभा यात्रा निकाली, अब सरकार ने एक्शन ले लिया, वहाँ पर टीम बिठा दी, जवान तैनात कर दिए, IRB की बटालियन वहाँ पर तैनात कर दी, 100 जवान गौरक्षा के लिए तैनात कर दिए, तो एक तरह से चूड़ी टाइट कर दी सरकार ने। तो आप पहले उनको चिट्ठी लिख देते, वहाँ पर इस तरह की दिक्कत है, इस तरह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इतना माहौल इतना खराब हो गया जो है। इस शोभा यात्रा से पहले लिखी हुई है और वो हर चौकी थाने में पहुंच गई, वो मैं इसमें खुलासा नहीं करूंगा। जो ये अनैतिक काम करते हैं, देशद्रोही वाले काम करते हैं, उनकी चिट्ठी मैंने CM विंडो पर लगा के हमारे फरीदाबाद के अन्य थानों में पहुंच चुकी है और कई जगह वेरीफाई भी हो गया है, वो अलग विषय है। तो ये जो अनैतिक काम करते हैं, पलवल में एक मस्जिद थी, उसमें छापा मारा कुछ साल पहले, तो आतंकवादियों का संपर्क था उस मस्जिद से। तो पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, मौलाना अपने अच्छी तालीम दे, लेकिन ये नहीं उनके हाथ में पेट्रोल पंप थमा दे, बंदूक थमा दे, तो देश कहाँ जाएगा? नुकसान उनका ही है, उसके परिवार का है। जब वो जेल जाएगा तो उसके परिवार वाले परेशान होंगे। आज वो आपसे इतनी जलन रखते हैं, वो कह रहे हैं बिट्टू ही सबसे बड़ा विलन है। आपका कहना है कि कुछ महीनों में उनके हाथों में किताब आ जाएगी, वो स्कूल जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर सैनिक तैनात कर दिए जाएंगे, वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए जाएंगे, जिस तरह से कश्मीर में तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ के बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे? आप बिल्कुल बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, और उस जो हमारी ब्रिज भूमि है वो तरक्की के राह पर आएगी। तो आपने नाम दिया था ब्रिज मंडल मेवात यात्रा, यानी मेवात ब्रिज मंडल का, ब्रिज भूमि का पार्ट है और पार्ट बना रहेगा आपका? बिल्कुल बना रहेगा। किसी की ताकत नहीं है जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दे। वो तो चाहते हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाए, और जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया, इनके पीछे अनेक संगठन हैं, उनका भी हाथ होगा इनमें। बड़े पावरफुल मोमन खान जैसे इलियास भी आ रहा अब तो, कि हमें मार रहे हैं, रोने नहीं दे रहे। तुम पहले रो लेते तो पिटते क्यों? अब भगे डोल रहे हो, घर टूट रहे हैं। योगी की तर्ज पे हमारे जो खट्टर साहब भी अब उसी एक्शन में आ गए हैं, तो उनके पेट में दर्द हो गया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है, सरकार उनको दबाना चाहती है, और इसमें आप भी शामिल हैं सरकार के साथ? जी, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, हमारी लोकल न्यूज़ देखती है, कभी भी परेशान भी करते हैं ना। कभी मैंने इलेक्शन लड़ा ना, मैंने कभी भविष्य में लड़ूंगा। कभी किसी बड़े नेता का फोन आया सरकार की तरफ से, उन्होंने मेवात हिंसा के बारे में आपसे कोई जानकारी ली, कुछ पूछा कि वहाँ पर हुआ क्या था? तो नेता का कोई मतलब नहीं, हम नेता से पूछ के थोड़ा काम कर रहे हैं किसी से। 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो कोई नेता थोड़ा चलाएगा? सभी सनातनी भाइयों को सब अपनी इच्छा से स्वयं काम कर रहे हैं। बहुत सारा मीडिया हमें फ़ोन करता है और आपकी जानकारी मांगता है, तो कब से जुड़े हैं गौरक्षा से, कब से जुड़े हैं? ये जो आपका काम है सोशल वर्क का, कब से कर रहे हैं? 99 से कर रहा हूँ जी। कितने साल हो गए? कोई आप पर पहले भी हमला हुआ? कई हमले, 1 महीने पहले हुआ हमला, कोई देखता ही नहीं है। 1 महीने पर मेरी गाड़ी तोड़ दी है, 3 फायर करे बड़कल में, कभी कहीं कभी कहीं। चला गया जेल जो सौरभ त्यागी था? नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, अभी दूध का दूध गया है वो? नहीं, अभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। मैं चल रही है? नहीं, अब देखते हैं, जांच चलती रहेगी, लेकिन वो अभी मैं कभी हुआ है अलग से मैं अभी अवगत कराऊंगा। अभी वो चीज़ अभी पेंडिंग पड़ी है। पहले भी कभी हुआ है? कोई खतरा है आप? हाँ, कई बार हमले हो चुके हैं। खतरे पे बैठे हो आप? खतरे पे तो बैठना सनातनियों का काम है। तो कभी पुलिस को बताया नहीं किससे खतरा है आपको? जब सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है तो बताना क्या है? मामले दर्ज हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, सामने सबके सामने, कोई ये तो नहीं है। कल भी हैदराबाद से धमकी आई थी, तो ये तो आ रही है, इसमें क्या है? अच्छा, धमकियाँ आती हैं और आप बैठ जाते हो अपने घर पे, ठीक है भाई साहब मार दो। सुबह शाम चौकी थाने में थोड़ा भगता रहूँगा, 50 धमकी आएंगे तो 50 थानों में जाऊँगा मैं। अभी पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की है, उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? बिल्कुल। और एसपी हैं नरेंद्र विजरानिया जी,
उन्होंने बोल दिया जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने हिंसा की, पत्थरबाजी की, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, उनके कान पकड़ के खुद ही ले आइए, वरना मैं अपने हिसाब से पकड़ूंगा, फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। देखो, प्रशासन और कानून से बड़ा कोई नहीं है, और जो कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे कोई हो, कोई धर्म का आदमी हो, प्रशासन अपना काम करेगा। और इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि दोषी कोई भी हो पाताल में भी छुप जाएगा, उसको हम छुपने नहीं देंगे और बाहर लाएंगे। एक यूपी के एसपी हैं, एसपी क्या आईएएस रहे हैं ना, सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने आपकी जो फेक वीडियो है रोते हुए वो शेयर कर दी, ट्विटर पर डाल दी कि ये देखिए बिट्टू का मुर्गा बना दिया। तो ऐसे लोग भी आईएएस बन जाते हैं जो झूठी खबरें शेयर मार रहे हैं। ज्ञान सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं और चीज़ों का भी होना चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे हैं जो जिनको शऊर ही नहीं है बात करने का। अब कुछ मैं देख रहा हूँ, हालांकि उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, अच्छा, किया बहुत बढ़िया। हाँ। देखो, कुछ आदमी ऐसे हैं जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं और हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। सभी जाति, सभी जो हमारे हिंदू भाई हैं, सब हिंदू हैं, कोई जातिवाद की बात नहीं है इसमें कि ये बिरादरी है, ये बिरादरी, ये बिरादरी है। ये हमारे देश को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे भी उन्होंने करी है, लेकिन उनके कामयाब कभी मंसूबे होंगे नहीं। आप जो मेवात में हैं, जो लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं, एक शब्द में उनको क्या कहना चाहते हैं? पढ़े लिखें या क्या करें, बताइए। पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, अपने भारत माता को भारत माता कहें, गौ माता की हत्या ना करें, अपना भाईचारा बनाए रखें, शांति बनाए रखें, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोलें, भारत माता मुर्दाबाद ना बोलें। सबका देश है, सब रहें शांति से। ठीक है, ये थे बिट्टू बजरंगी, आज का हाईलाइट हैं, तो हमने सोचा इनसे बातचीत करते हैं। और बहुत सारी जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, जैसे कि रोने वाली वीडियो, इसी तरह की तमाम वीडियो चल रही हैं, तो उसके बारे में हमने इन्हीं से पूछकर आपको जानकारी दी है। बहुत सारे मीडिया वाले भी हमसे संपर्क कर रहे थे, भाई बताओ इसमें क्या सत्यता है, तो बार बार उनको फ़ोन करके बताने में काफ़ी टाइम लग रहा था। हमने सोचा इनसे बातचीत करते हैं और लाइव दिखाते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कौन सी बातों की क्या सत्यता है और क्या झूठ है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।